आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है नया दोस्त। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मेहरबानी और दोस्ती कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले जरा एक लम्हे के लिए सोचते हैं, कैसा लगता है जब कोई नया शख्स जिंदगी में आए, या जब हम किसी बिल्कुल नई जगह पर हों और कोई आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहे। वो एहसास कैसा होता है? तो चलें कहानी के पहले हिस्से की तरफ। एक उदास चेहरा। देखते हैं कि ये उदासी किसकी है और क्यों है। तो सीन कुछ ऐसा है कि स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी है। हर तरफ बच्चों का शोर, हंसी मजाक, सब खुशी खुशी अपने बैग उठाए घर की तरफ दौड़ रहे हैं। एकदम जश्न का सा माहौल है। लेकिन इस सारे शोर और खुशी के बीच अहमद की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है। वो एक कोने में बिल्कुल अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, बस एक गहरी उदासी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस भीड़ में होकर भी बिल्कुल तन्हा है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। देखते हैं कि एक छोटा सा हेलो क्या कमाल करता है। अहमद चाहता तो उसे नज़रअंदाज कर सकता था, है ना? लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करता। वो एक लम्हे के लिए सोचता है, थोड़ी सी हिम्मत जमा करता है और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उस बच्चे की तरफ कदम बढ़ाता है। और वो क्या कहता है? बहुत ही सादा सी बात। हेलो, मैं अहमद हूँ, तुम्हारे साथ खेलना चाहूँगा। बस इतनी सी बात। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, सीधा दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और अहमद की ये इस छोटी सी कोशिश का असर बिल्कुल जादू की तरह होता है। इस नए बच्चे के चेहरे से वो उदासी के बादल जैसे एकदम से हट जाते हैं और एक हल्की सी खुशी की किरण नजर आती है। फिर वो जवाब देता है। वो कहता है, मेरा नाम जैद है, मैं भी दोस्त बनाना चाहता हूँ। इस एक जुमले में कितनी तन्हाई छुपी थी, है ना? कि उसे एक दोस्त की कितनी ज़रूरत थी। तो बस एक नई दोस्ती का आगाज हो चुका है। अब देखते हैं ये दोस्ती आगे कैसे बढ़ती है। अहमद सिर्फ बातें ही नहीं करता, वो फौरन जैद को अपने साथ खेल के मैदान में ले जाता है। और फिर क्या था, थोड़ी ही देर में दोनों की हंसी से पूरा मैदान गूंज रहा था। जैद की वो सारी उदासी जैसे गायब ही हो गई थी। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि नेकी और मेहरबानी ना, ये फैलती है। अहमद के दूसरे दोस्त भी वहां आ जाते हैं और वो भी जैद को फौरन अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अब वो अकेला नहीं था, बल्कि बहुत से दोस्तों के साथ मिलकर खेल रहा था। अब फिर खेल के बीच में अहमद को पता चलता है कि जैद शहर में नया है, तो वो उसे तसल्ली देता है, कहता है, कोई बात नहीं, अब हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम अब कभी उदास नहीं होगे। जरा सोचें, ये अल्फाज किसी नए शख्स के लिए कितने अहम हो सकते हैं। खैर, दिन खत्म हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये दिन अहमद के लिए बहुत खास था। तो चले अब इस कहानी के असल सबक की तरफ बढ़ते हैं। अहमद जब घर पहुंचता है ना, तो वो बहुत पुरजोश होता है। वो भागकर अपनी अम्मी के पास जाता है और उन्हें आज की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी मुलाकात जैद से हुई और कैसे उन्होंने मिलकर खेला। अम्मी उसकी सारी बात बहुत गौर से सुनती हैं और फिर मुस्कुराकर एक बहुत गहरी बात कहती हैं, जो असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। दोस्ती और अच्छे रवैये से सब खुश रहते हैं। और ये कितनी सच्ची बात है ना? एक छोटी सी नेकी सबको खुश कर देती है। तो इस पूरी कहानी से नया दोस्त बनाने का फॉर्मूला क्या निकला? बहुत आसान है। पहला कदम, किसी तन्हा इंसान को नोटिस करें। दूसरा, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ हेलो बोल दें। तीसरा, उन्हें अपने साथ शामिल होने की दावत दें। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, एक अच्छे और मेहरबान दोस्त बनकर रहें। बस देखें, इस वाक़ये से सिर्फ जैद को ही खुशी नहीं मिली, अहमद ने भी एक बहुत बड़ी बात सीखी। उसने ये महसूस किया कि जब हम किसी और को खुशी देते हैं ना, तो असल में सबसे ज़्यादा खुशी हमें खुद मिलती है। और आखिर में बस यही कि दोस्ती सिर्फ हंसने खेलने का नाम नहीं है, ये एक गहरा एहसास है। जब हम किसी की तन्हाई दूर करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी और की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।